हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेडू। क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। शेन वॉर्न उन्हीं में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का करियर सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने लेग स्पिन को नए स्तर पर पहुंचाया, जो मैदान में जादूगर था, लेकिन मैदान के बाहर चाहे वो टीममेट्स हो या उनकी पर्सनल लाइफ, अक्सर विवादों में घिरा रहता था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शेन वॉर्न को क्यों कहा जाता है द जीनियस और द कंट्रोवर्शियल। शेन कीथ वॉर्न का जन्म 13 सितंबर 1969 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। स्कूल के दिनों में वो एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी भी थे, लेकिन किस्मत उन्हें क्रिकेट में ले आई। 1992 में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया और जल्द ही अपनी लेग स्पिन से दुनिया को चौंका दिया। वॉर्न ने ग्रेड 7 से लेकर 9 तक हैम्पटन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर अपने अंतिम वर्षों के लिए मेंटोन ग्रामर में पढ़ाई की। उन्हें मेंटोन ग्रामर की पढ़ाई के लिए खेल छात्रवृत्ति भी मिली। 1983-84 में वॉर्न ने विक्टोरियन क्रिकेट एसोसिएशन अंडर 16 डॉबलिंग शील्ड प्रतियोगिता में मेलबर्न क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लेग स्पिन और ऑफ स्पिन गेंदबाजी की और निचले क्रम में बल्लेबाजी भी की। शेन वॉर्न का नाम आते ही सबसे पहली जो बात याद आती है वो है 1993 की बॉल ऑफ द सेंचुरी। इंग्लैंड के माइक गैटिंग को जिस तरह से आउट किया गया, वो आज भी क्रिकेट इतिहास का सबसे यादगार पल है। उन्होंने 708 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी में ऐसा नियंत्रण था कि बल्लेबाज हमेशा दुविधा में रहते थे। वह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं थे, वह एक मास्टरमाइंड भी थे जो खेल की रणनीतियां बनाते थे। जनवरी 1992 में भारत के विरुद्ध उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। भारत के विरुद्ध 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 228 रन देकर 1 विकेट लिया। 1993 मेलबर्न में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 52 देकर 7 विकेट लिए। 1994 के लिए उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 1996 वो चोटग्रस्त हुए और उन्होंने अपने कंधे का उपचार कराया। 1998-99 में के अंतिम टेस्ट में टूटी उंगली के साथ उन्होंने वापसी की। उन्हें वेस्टइंडीज में अंतिम गेम के लिए बाहर कर दिया गया। जून 1999 में लॉर्ड्स में पाकिस्तान पर ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप फाइनल जीत में वो मैन ऑफ द मैच चुने गए। अक्टूबर 2002 में 27 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज चुने गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। अक्टूबर 2004 में मुथैया मुरलीधरन को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने नाम सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने की उपलब्धि बनाई। सितंबर 2005 में 5 मैचों में 40 विकेट लेकर एशेज श्रृंखला समाप्त की। दोनों ही तरफ से किसी भी अन्य गेंदबाज की तुलना में सबसे ज्यादा 16 विकेट लिए। 18 दिसंबर 2006 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेज जीतने के लिए अंतिम विकेट लिया, जो टेस्ट में उनका 699वां विकेट था। 21 दिसंबर 2006 में एशेज में लास्ट टेस्ट में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 2008 में उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल को पहली बार चैंपियन बनाया। भारत में उन्हें एक कप्तान और मेंटोर के रूप में बहुत प्यार मिला। ऑस्ट्रेलिया के 1994 के श्रीलंका दौरे के दौरान शेन वॉर्न और उनके साथी मार्क वॉ एक घोटाले में फंस गए, जब उन्होंने पैसे के बदले में एक सट्टेबाज को पिच और मौसम की जानकारी देने की बात स्वीकार की। वॉर्न के करियर को उस समय बड़ा झटका लगा जब 2003 के वनडे विश्व कप से ठीक पहले उनका प्रतिबंधित पदार्थ के लिए परीक्षण सकारात्मक आया। उन्होंने दावा किया कि ये उनकी मां द्वारा कॉस्मेटिक कारणों से उन्हें दवा की गोली का असर है। वॉर्न का निजी जीवन बेवफाई से भरा रहा। सिमोन कैलाहन के साथ उनका विवाह अभिनेत्री लिज हार्ले से कई मामलों की खबरों के बीच समाप्त हो गया। उनके रिश्ते अक्सर सुर्खियों में रहते थे, जिससे उनकी क्रिकेट की उपलब्धियां दब जाती थीं। 2000 में वॉर्न को शादीशुदा होने के बावजूद एक ब्रिटिश नर्स डोना राइट के
साथ अश्लील संदेश भेजने के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और बाद में उन पर स्टीफन एंजेला गॉलघर के साथ संबंध होने का आरोप लगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ के साथ वॉन के रिश्ते विवादास्पद थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से वॉ की आलोचना की, उन्हें सबसे स्वार्थी क्रिकेटर कहा जिसके साथ उन्होंने कभी खेला, जिससे दोनों दिग्गजों के बीच दरार उजागर हुई। निको रेड के साथ आकर्षक अनुबंध होने के बावजूद 2008 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान वॉन की धूम्रपान करते हुए फोटो खींची गई। अनुबंध के उल्लंघन के कारण सार्वजनिक जांच हुई और आलोचना भी हुई। वॉर्न साथी क्रिकेटरों की आलोचना करने से नहीं कतराते थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से रिकी पॉन्टिंग की और उनके नेतृत्व की आलोचना की और माइकल क्लार्क के प्रति ईर्ष्या का आरोप लगाया, जिससे टीम के अंदर अंदरूनी तनाव में और वृद्धि हुई। एक अंग्रेज महिला ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार शेन वॉर्न पर अप्रैल में लंदन में एक रात बाहर जाने के बाद सेक्स के लिए उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। 25 वर्षीय लॉरा सेयर्स ने बताया कि जब वो वॉन से मिली थी तब वो नहीं जानती थी कि वो कौन है। 3 बच्चों के विवाहित पिता और बिस्तर पर उनके संक्षिप्त प्रदर्शन से बहुत निराश थी। आई एम ए सेलिब्रिटी, गेट मी आउट ऑफ हियर में अपनी उपस्थिति के दौरान वॉन ने विकास के सिद्धांतों को विवादास्पद रूप से खारिज किया, यह सुझाव देते हुए कि मनुष्य एलियन से उत्पन्न हुए, जिससे बहस और उपहास को बढ़ावा मिला। 2017 में वॉन पर लंदन के एक नाइट क्लब में पोर्न स्टार वैलेरी फॉक्स पर हमला करने का आरोप लगा, जिससे उनकी पहले से विवादास्पद प्रतिष्ठा और भी धूमिल हो गई और कानूनी जांच का सामना करना पड़ा। भारत के साथ शेन वॉर्न का एक खास हिस्सा रहा। आईपीएल के पहले सीजन में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हुए टीम को चैंपियन बनाया। भारतीय फैंस उन्हें हमेशा एक स्टार की तरह देखा। उन्होंने कई बार कहा कि भारत में क्रिकेट को लेकर जुनून उन्हें बहुत प्रभावित करता है। सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी दोस्ती और विराट कोहली जैसे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने में उनकी भूमिका सराहनीय रही। 2022 में शेन वॉर्न का अचानक निधन हुआ और क्रिकेट जगत को गहरा झटका लगा, लेकिन उनकी विरासत अमर है। वॉर्न हमें सिखाते हैं कि चाहे आप कितने भी महान क्यों ना हो, इंसान गलतियां करता है। उनके जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मैदान के अंदर और बाहर की जिंदगी को बैलेंस करना कितना जरूरी है। वॉर्न ने फॉक्स क्रिकेट शो अ वीक विद बर्नी के दौरान कहा, मुझे अपने सभी फैसलों पर गर्व नहीं है। मैंने कुछ भयानक गलतियां की हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने प्रति सच्चा रहा और आज मुझे इस बात पर गर्व है। लेकिन उन सभी बुरे फैसलों के लिए मुझे उन सभी अच्छी चीजों पर भी बहुत गर्व है जो मैंने की है। मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं, लेकिन कभी कभी लोग बुरी चीजों के बारे में बात करना पसंद करते हैं क्योंकि यह एक बेहतर हेडलाइन है। शेन वॉर्न सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक इमोशन थे। उनकी गेंदबाजी की कला, मैदान पर उनकी चतुराई और उनके विवाद सब मिलकर उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जिससे कोई भी भूल नहीं सकता है। वो जादूगर थे लेकिन इंसान भी थे और यही उनकी कहानी को इतना खास बनाती है। आपको शेन वॉर्न की सबसे यादगार बात क्या लगती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे खेल की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।